प्राचीन समय में एक महान राजा राज्य करते थे। उनका नाम अश्वपति था। राजा अश्वपति बहुत ही दयालु और प्रजापालक राजा थे। उनके पास धन, वैभव और शक्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी राजा की जिंदगी में एक बहुत बड़ा दुख था। राजा को कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए राजा अश्वपति वर्षों से सावित्री देवी की कठोर तपस्या कर रहे थे। वे रोज मंत्र जाप करते और यज्ञ किया करते थे। देवी ने प्रसन्न होकर राजा को एक पुण्यवती और बुद्धिमान पुत्री प्राप्त होने का वरदान दिया। कुछ समय बाद राजा के महल में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। उन्होंने उसका नाम रखा सावित्री। धीरे धीरे समय बीता। अब सावित्री बड़ी हो चुकी थी। वो बुद्धिमान और गुणवती थी। कई राजकुमार सावित्री से विवाह करना चाहते थे, लेकिन राजा अश्वपति ने सावित्री को स्वयं योग्य वर चुनने के लिए कहा। इसके बाद सावित्री एक राज्य से दूसरे राज्य गई। एक बार वह एक सुंदर वन से होकर गुजर रही थी। तभी उसकी नज़र एक लकड़ी काटते हुए युवक पर पड़ी। उसका नाम सत्यवान था। सत्यवान अपने अंधे माता पिता के साथ वन में रहता था। उसके पिता पहले एक राजा थे, लेकिन शत्रुओं ने आक्रमण करके उनका राज्य छीन लिया था। सावित्री सत्यवान को मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। वो वापस महल में आकर राजा को सत्यवान के बारे में बताती हैं। तभी वहाँ पर नारद मुनि आते हैं। नारद मुनि सत्यवान का भविष्य देखकर बताते हैं कि वह एक योग्य और श्रेष्ठ वर है, लेकिन उसकी आयु बहुत कम है। विवाह के 1 साल बाद ही सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर राजा को बहुत दर्द हुआ। राजा ने सावित्री को दूसरा वर चुनने के लिए कहा, लेकिन सावित्री नहीं मानी। अतः राजा ने दोनों का विवाह करा दिया। अब सावित्री वन में रहने लगी। वो अपने सास ससुर की सेवा करती और सत्यवान के साथ खुशी से रहती। लेकिन सावित्री को हमेशा नारद मुनि की भविष्यवाणी याद रहती। जैसे जैसे वह दिन पास आया, सावित्री ने 3 दिन तक कठोर तप किया। आखिर वह दिन भी आ ही गया। जैसे ही सत्यवान लकड़ी काटने जाने लगा, सावित्री भी साथ गई। थोड़ी देर बाद सत्यवान का सिर दर्द करने लगा। सावित्री सत्यवान का सिर अपनी गोद में लेकर बैठ गई। पूरा वातावरण बदल गया। पूरे वन में शांति छा गई। एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ और उसमें से प्रकट हुए धर्म और मृत्यु के देवता यमराज। यमराज ने सत्यवान की आत्मा को अपने पास में बांधा और चलने लगे। सावित्री भी पीछे पीछे चलने लगी। यमराज बोले कि सावित्री लौट जाओ। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। सावित्री बोली, हे धर्मराज, पति का मार्ग जहाँ तक होता है, स्त्री का धर्म भी वहीं तक होता है। यमराज सावित्री की बात सुनकर खुश हुए। यमराज बोले कि सावित्री, तुम सत्यवान की आत्मा को छोड़कर बाकी कोई सा भी एक वरदान मांग लो। सावित्री बोली कि मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए। यमराज ने ये वरदान भी दे दिया। आगे यमराज बोले कि सावित्री, अब तुम लौट जाओ। तुमने बहुत दूर तक साथ दे दिया है। इस पर सावित्री बोली कि सज्जनों के साथ चलना कभी व्यर्थ नहीं जाता। उनके साथ चलने से ज्ञान और धर्म की प्राप्ति होती है। मैं धर्म के स्वामी के साथ चलने का अवसर कैसे छोड़ सकती हूँ। इस पर यमराज बोले, तुम्हारी बुद्धि महान है सावित्री, एक और वर मांगो। इस पर सावित्री बोली कि मेरे पिता अश्वपति को कोई पुत्र नहीं है, उनको 100 पुत्रों की प्राप्ति हो। यमराज ने यह वरदान भी दे दिया। यमराज बोले कि सावित्री, अब तुम लौट जाओ। सावित्री बोली कि पतिव्रता स्त्री के लिए उसका पति ही उसका संसार होता है। बिना पति के स्त्री के जीवन का कोई अर्थ नहीं होता है। यमराज बोले कि तुम्हारी निष्ठा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, एक और वर मांगो। सावित्री बोली कि मुझे सत्यवान से 100 पुत्र चाहिए। यमराज बोले कि सावित्री, तुमने मुझे बुद्धि और धर्म से पराजित कर दिया है। यदि तुम्हें सत्यवान से 100 पुत्र चाहिए तो सत्यवान का जीवित होना जरूरी है। और यमराज ने सत्यवान की आत्मा को मुक्त कर दिया। अगले ही क्षण सत्यवान की सांसें लौट आई। सावित्री की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। उस दिन संसार ने देखा कि अगर प्रेम सच्चा हो
निष्ठा हो, कर्तव्य हो तो मृत्यु पर भी विजय पाई जा सकती है।